आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं और आज मैं शाम से आप वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का रूटीन दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसमें शाम के 4 बज रहे हैं और चलिए, इस समय मेरी देवरानी आई हुई है, ये देखिए। इनका भी यूट्यूब चैनल है और उसी काम से आई भी हैं। यूट्यूब के चैनल, वही चैनल के बारे में कुछ ये देखिए। उनकी छोटी सी बिटिया रानी और ये मेरी देवरानी है। तो थोड़ी सी दूरी पे रहती हैं, 5-6 किलोमीटर दूरी पे रहती हैं। तो आई हैं, इनसे बातें कर लेते हैं, उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। जो शाम की रूटीन है, जो करना है वो करूँगी। चलिए, आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। देखिए आंगन में आ गई। इनको चाहिए था लहंगा, क्योंकि इनको भी वीडियो बनाना था। और होता है ना कि कभी कभी अगर कोई वीडियो वायरल हो तो फिर लगता है कि हो सकता है इसके पहनने से ही गया हो। तो फिर देवरानी जी बोल रही थी कि लहंगा पे मुझे भी दीदी वीडियो बनानी थी। तो हम कहे कि ठीक है। तो ये मैं उनको दिखा रही थी। और एक लहंगा मैंने जो दिखाया है वो एकदम बिल्कुल छुपा के दिखाया है। वो मैंने अभी मंगाया है और करवा चौथ पे पहनूंगी, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाया है। करवा चौथ पे पहनूंगी तब एक से सरप्राइज होती है ना, कि सरप्राइज की तरह से मैं उसे रखी हूँ। नहीं तो अभी दिखा दूंगी तो फिर वो खुशी नहीं रह जाएगी। तो फिर वो लहंगा मैं अपने करवा चौथ पे पहनने के लिए रखी हूँ। अभी उसका ब्लाउज भी नहीं तैयार है, बस मंगाई हूँ बस। तो फिर यहाँ कुछ देवरानी जी पूछ रही थी। तो होता है ना, अभी इनका भी नया चैनल है। नया क्या, 5,000 सब्सक्राइबर तो हैं, पर अभी ज्यादा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो डालने लगो तो सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो फिर अभी इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो कुछ चीजें होती हैं जो मैं 2 साल से काम कर रही हूँ, तो कुछ चीजें हैं कि जो नहीं आती, तो वो आई हैं पूछने। कुछ ऐसे थी जैसे लाइव वगैरह की, जैसे कुछ होता है ना लाइव की चीजें कि जो, तो वही सब पूछने आई थी। और साथ के साथ वीडियो भी बनाना था उनको। तो इसलिए तो मैं वहाँ उनको सब कुछ दे के आ गई, और जो बताना था वो बता के उसके बाद मैं आ गई। और क्योंकि मुझे भी काम करना था, और मैं आज कुछ सोची थी नया करने के लिए कि मैं 4 बजे वाली ब्लॉगिंग आज करूंगी, और कुछ दिखाना था, पर वो नहीं कर पाई। पर कोई बात नहीं। तो फिर मैं यहाँ आगे, मेरे किचन क्लीन नहीं था क्योंकि मैंने खाना खा के उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद तब से देवरानी आ गई, और ब्लाउज थोड़ा सा कंप्लीट करना था, वो उसे मैंने कंप्लीट किया। और वो ब्लॉगिंग तो बिल्कुल भी नहीं की थी। और उसके बाद फिर अभी किचन मेरा बिल्कुल गंदा सा था, तो मैं सोची कि साफ कर लेती हूँ। उधर उन्हें लहंगा मैंने दे दिया, हम कहे कि तब तक पहनती रहो, तब तक मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ मैं किचन को किया साफ, और उसके बाद ये जो बर्तन थे थोड़े बहुत, वो हम के धुल लेती हूँ। तब तक वो लहंगा पहनेंगी। तो ज्वेलरी वगैरह देना था, अभी नहीं दी थी। तो फिर उनको देके उसके बाद फिर से आ गई। ये देखिए बर्तन धुलना था, तो हम सोचिए धुल लेती हूँ, नहीं तो मेरा भी काम शाम वाला रह जाएगा। अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया, ये लोग आ जाते हैं तो फिर बहुत, जिसे अपने आप को भी शर्म आती है ना कि हम लोग घर पे रह के सही टाइम पे खाना नहीं बना पाए। तो वही मेरा भी होता है कि लगता है कि इन लोगों के आने तक में मेरा पूरा काम फाइनल हो जाए, और पूरा मेरा काम हो जाता है, खाना भी बन जाता है ना। तो खुशी होती है कि मैं भी घर पे हूँ, और ये एक यूट्यूब चैनल चलाते हुए भी सब काम मैंने कर रखा है, कुछ भी बाकी नहीं है। तो होता है ना, एक खुशी होती है कि, और मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे गाय भैंस का सब कुछ होता है, बहुत सारे होते हैं। तो फिर ये लगता है ना कि सब कुछ कंप्लीट रहे, तो फिर अच्छा भी लगता है। अगर कोई जैसे ये लोग आते हैं बाहर से ना, तो बिखरा रहता है, तो मुझे जैसे कोई कुछ बोलता तो नहीं है, पर मुझे भी शर्म आती है कि अरे यार मेरा काम बाकी है। तो फिर अगर कंप्लीट रहता है तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं भी इतना सारे काम करके यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तब भी मेरा घर बिखरा नहीं है, सब कुछ फिट है। तो फिर यहाँ मैं वहाँ बर्तन धुल के किचन साफ करके फिर आ गई। देवरानी जी को वही ज्वेलरी और लहंगा तो उन्होंने पहन रखा था, पर मुझसे ज्यादा तो मुझे लग रहा था। अब पता नहीं, आप लोग बताइएगा कि ये लहंगा मेरे ऊपर उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना इनके ऊपर, क्योंकि उनकी इनकी फिटनेस है, इनकी फिटनेस ज्यादा सही है मुझसे क्योंकि इस समय मैं मोटी हो चुकी हूँ। तो फिर इनका बिल्कुल फिट है, तो फिर मुझे इनके ऊपर ज्यादा ही अच्छा लग रहा था ये लहंगा। तो फिर इनको यही वाला लहंगा पसंद आया, तो फिर ये चूड़ा वगैरह पहन ली थी। मैं दे के गई थी, ज्वेलरी भी मैंने दे दिया था, वो पहन ली थी। तो यहाँ मैं बनाने लगी इनका दुपट्टा। तो फिर दुपट्टा भी बना दिया, तो थोड़ा बहुत काम बाकी था। तो हम कहे कि
कर देती हूँ थोड़ा बहुत हेल्प। तो वही मैंने दुपट्टा इनका सही से लगाया, पिन वगैरह वही देख रही थी कैसा लग रहा है। तो इनके ऊपर अच्छा तो लग रहा था, देखिए वीडियो में क्या होता है कैसा होता है, पर अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ मैं इनका बना के मैं हंस रही थी कि मैं सास बन जाऊं क्या, सास बहू का रोल मैं सास बन जाऊं आप बहू। पर मेरे पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे और मैं उस हिसाब से थी नहीं। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, वो अपना वीडियो बनाई, मैं कोई भी रोल नहीं की। तो वहां मैंने चाय रख दिया, चाय बना के उनको दे दी, वो पी के उसके बाद वो अंदर वीडियो बना रही थी। तो मैं यहाँ आ गई क्योंकि मुझे पौधों में पानी डालना था। मैं 4 बजे सब पौधों में पानी डालती हूँ क्योंकि बारिश नहीं हो रही है ना, तो अगर एक दिन रह जाए ना तो मेरे सारे के सारे पौधे सूख जाते हैं, जैसे मुरझुरा सा जाते हैं। अगर पानी की कमी हुई ना तो जो फल लगते हैं वो भी सही से नहीं लग पाते हैं। तो सब जिसे वो हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसे होता है ना कि फल लगते हैं तो सूख जाते हैं। तो वही होता है। तो ये देखिए मेरा करेला इतना ही अभी तो चढ़ा हुआ है, पर फल 2-3 बार मैं तोड़ चुकी हूँ करेले को। तो यहाँ मेरा सब पौधों में पानी दिया। ये देखिए अपराजिता का 2 फूल खिला हुआ है। मुझे बहुत अपराजिता का पौधा मैं शुरू से, ये मैं कुछ इसका वो करने की कोशिश की हूँ, इसमें तार लपेट के इस पे ऐसे ही चढ़ाऊंगी। तो यहाँ मुझे मेरा कपड़ा था, मैं कपड़े को हटा के उसके बाद थोड़ा सा देख ली हूँ इधर पेड़ पौधे, और मैंने सब में पानी डाल दिया है। पर पूरा वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि बहुत ही लंबा शूट तो किया था और कट कर दिया क्योंकि बहुत लंबा ही ब्लॉक हो जाता है। यहाँ से मैं अब चल रही हूँ घर के लिए। इसमें मेरी देवरानी जा चुकी थी और मैं जो घर के काम थोड़ा बहुत थे वो कर लिया मैंने, पर शूट नहीं किया वीडियो। उसके बाद नहा धो के शाम की पूजा आरती हो गई और अब चल रही हूँ। आज मैं खाने में खिचड़ी बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे घर सब लोगों का पेट भरा हुआ था। सब लोग बोले कि भूख नहीं है, भूख नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ मार्केट मतलब बाहर का नाश्ता मंगा के खा लिए थे, राइस मंचूरियन वगैरह खा लिए थे ना, तो इसलिए बिल्कुल किसी को भी भूख नहीं है। और सब लोग एक बार नाश्ता अभी अभी जस्ट अभी अभी कर लिए ना, तो इसलिए 7:30 पौने 8 बजे नाश्ता कर लिए ना, तब भूख नहीं है कोई। सब लोग बोल रहे हैं कि हल्की सी खिचड़ी डाल दीजिए बस। तो फिर और जबकि मैं वो बनाने वाली थी, कढ़ी बनाने वाली थी, तो प्लान हो गया फेल। अब बनाना है मुझे खिचड़ी, तो खिचड़ी बहुत जल्दी से ही बन जाएगी। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। आज मैं कुछ नया करने वाली थी पर देवरानी आ गई ना, तो फिर इसी के चक्कर में मैंने, इसीलिए मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट की थी। आज सुबह से मैंने नहीं किया था कि शाम से मैं कुछ इस ब्लॉग में ऐड करने वाली थी, पर वो नहीं हो पाया। इसीलिए मैं शाम से ब्लॉग अपना बनाई थी कि 4 बजे से स्टार्ट करूँगी। कुछ और जो एक्स्ट्रा काम थे वो करना था मुझे, पर नहीं हो पाया। देवरानी आ गई थी तो इसलिए मैं उनके साथ थोड़ा सा लग गई, तो इसी से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, फिर से देखूँगी, परसों नरसों से बनाऊँगी शाम वाला ब्लॉग। जो मैं करने वाली थी वो करूँगी काम। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो फिर मैं आ गई यहाँ किचन में और मुझे डालनी थी आज खिचड़ी, क्योंकि भाई बहुत सारा नाश्ता ला दिया था, क्योंकि बहुत राइस मंचूरियन और कबाब पराठा और वो क्या कहते हैं मोमोज, 3-3 नाश्ता वो भी बहुत ज़्यादा ले आ दिया था। तो फिर सब लोग खा लिए ना, तो किसी को खाने का मन ही नहीं कर रहा था। बिटिया रानी मेरी बोली कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, तो सब लोग का मन कर रहा था कि बिल्कुल हल्का सा खाएंगे। तो फिर हम कहे कि आज खिचड़ी ही डाल देती हूँ, और जबकि आज था संडे, पर मैं संडे को भी खिचड़ी ही डाली क्योंकि और तो मैं शनिवार को तो नहीं डाली थी, और क्योंकि सब लोग, किसी को पसंद नहीं होता। पसंद तो मुझे भी ऐसे लगता है ना कि अगर सब लोग जॉब पे हैं और आए, नहीं तो कुछ लोग के घर बनती है। मैं पहले बनाती थी पर अब मैं नहीं बनाती हूँ। नहीं तो शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए, पर ये लगता है ना कि ये लोग थक हार के सारे दिन काम करके आए और शाम को खिचड़ी खाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर इसलिए मैं नहीं डालती हूँ खिचड़ी। बस यही सब सोच के कि सूखी सूखी ये लोग खिचड़ी खाएं और हम लोग घर पे रह के और खिचड़ी बना दें, तो ये ठीक नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ खिचड़ी। और जैसे उड़दी की दाल है तो सुबह डाल दूंगी, पालक वाली वो चल जाएगा, सुबह मैं ये कर दूंगी। पर उड़दी जाना चाहिए किसी तरह से, तो मैं ऐसे कर दूंगी, बस खिचड़ी नहीं बनाती हूँ। तो वहां मैंने रख दिया खिचड़ी पकने के लिए, और यहाँ आ गई वॉशिंग मशीन में कपड़ा, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो ना जो शाम को हुआ रहे वो सही है,
क्योंकि सुबह-सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं और वीडियो भी अगर सुबह शाम को ही टाइम मिलता है तो एडिट कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह वीडियो भी एडिट करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। अगर किसी न किसी का फ़ोन आ गया उसमें भी तो टाइम मेरा पता नहीं चलता, तो फिर इसलिए मैं शाम को ही जितना था मैं उधर खिचड़ी बना रही थी, उधर मेरा खाना बन रहा था, इधर मैं कपड़ा भी धुल रही थी। हम कहे कि कपड़ा धुल लेती हूँ फटाफट से तो ज़्यादा सही है, तो शाम को ही कपड़ा धुल के और आँगन में फैला देती हूँ। तो धूप से भी कपड़े बचे रहते हैं कि धूप में कपड़े बहुत सारे अगर डालो तो कपड़े उड़ जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा धूप में जो अगर कपड़ा मैं डेली वाला कभी कभार डाल देती हूँ ना, तो मैं धूप में कपड़ा नहीं डालती हूँ। तो हाँ, मैं और जो कपड़ा मैं सूखने के लिए डाली थी ये मैं लेके आ गई। अब यहीं आंगन में ना मैं तार एक वो की हूँ, तो ये शाम को यहाँ कपड़ा डाल के और फैन चला के सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ तो पूरा मेरा कपड़ा सूखा सूखा रहता है, तो फिर मैं तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ जो मैं 4 साढ़े 4 बजे बताती हूँ उठती हूँ ना, तो यही सब काम करती हूँ। जो साढ़े 4 बजे उठ के ये सारे कपड़े मैं समेट के रख देती हूँ, तो ऐसे ही रहता है मेरा। तो फिर सुबह उठते उठते घर मेरा साफ हो जाता है। तो फिर ये देखिए इस तरह से मैंने एक तार अपने उस पे फैला रखा और डाल रखा है, बांध रखा है। तो इस पे मैं पूरे कपड़े ऐसे ही शाम को वो पूरा कपड़ा इसी तरह से फैला इस पे तार पे फैला के और सो जाती हूँ फैन चला के। अभी मेरी खिचड़ी पक रही थी, इधर इधर मेरा काम भी हो गया। ये जितने कपड़े थे मैं ये डाल के और उसके बाद फैन चला दूंगी, तो यहाँ मेरे पूरे कपड़े सूख जाएंगे। तो इस तरह से मैं वहाँ कपड़े डाल के आ गई। इन लोगों को दी दी थी खाना, खाना ये लोग पक गया भी था, खाना ये लोग खा लिए। अब मैं लग गई अपने किचन की सफाई में। मैं किचन कभी भी गंदा करके नहीं सोती हूँ, कितना भी मुझे थकान ना आए, पर मैं किचन कभी भी जैसे कुछ लोग होते हैं कि खाना खाए और तुरंत लेट गए, किचन को नहीं साफ किया, बर्तन को नहीं साफ किया, पर ये कभी भी मैं नहीं करती हूँ। हमेशा रात की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भी बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए किचन में, किचन को गंदा नहीं रख के लेटना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी माँ रात में आती हैं। तो फिर अगर जिसके घर में ये ऐसे गंदगी रहती है तो वो वापस वो चली जाती हैं, ये भी होता है। और वैसे भी क्योंकि यहाँ कितने कीड़े मकोड़े काकरोच भी बहुत ज्यादा आने लगते हैं किचन में, क्योंकि जूठा बर्तन है इस पे भी चढ़ेंगे। उसके बाद आप किचन में कुछ खाने पीने का भी सामान रखे हैं उस पे भी जाएंगे, तो फिर वो गंदगी फैलाएंगे, उससे बीमारी आएगी। तो ये भी रीजन रहता है। और दोनों रीजन के लिए नहीं ठीक है कि किचन हम गंदा करके रखें। तो मैं कितना भी बीमार रहूं, चाहे जैसे भी रहूं, जिस हालत में रहूं, तो पर मैं किचन तो साफ करती ही हूँ, क्योंकि मैं गंदा करके कभी भी नहीं लेटती। मुझे जब पता है जो चीज ना कि नुकसान होते हैं तो वो मैं नहीं करती हूँ। अगर जो थोड़ी बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे झाड़ू पोछा अगर बृहस्पतिवार को नहीं लगाया जाता, झाड़ू तो लगाया जाता है, पोछा नहीं लगाती हूँ, कूड़ा नहीं फेंकती हूँ बृहस्पतिवार को बाहर, तो ये सब काम मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। और तो यहाँ ये देखिए आगे मैं बर्तन धुल लेती हूँ अभी। और एक काम मैं और करती हूँ, जैसे तावा और कढ़ाई दोनों मैं जूठे में नहीं रखती हूँ। जैसे जो सब थाली वगैरह खा के रखे हैं उसी बेसिन में सब लोग की आदत क्या होती है, पूरे बर्तन उसी में फेंक देंगे। तो मैं कढ़ाई और तवा ये दो चीज मैं जल्दी नहीं बेसिंग में जूठ में फेंकती। ये देखिए मैं यहाँ सारे सामान आगे वो कर देती हूँ। अभी तवा और चिमटा और ये सारे मैं वहीं रखी हूँ, क्योंकि सारे सामान यहाँ से हटा दूंगी, उसके बाद वो सब धुलूंगी। तो मेरा यही रहता है कि मैं तवा और उसमें वो जूठा नहीं मानती, वो लक्ष्मी का वो माना जाता है। तो मैं ये देखिए गैस का ही वो और तवा है, ये सब मैं अभी डाली हूँ बेसिंग में। बेसिंग को जूठा नहीं था, उसमें बर्तन जूठा नहीं था, इसलिए मैं अब डाली हूँ। तो यहाँ मैं किचन को कर लेती हूँ एक बार, कम से कम 2 से 3 बार मैं किचन को साफ करती हूँ। तो देखिए 2 बार, एक बार तो मैंने भिगो के कपड़ा ऐसे ही पोंछा, फिर दोबारा ये भिगो के कपड़ा इस तरह से एक बार क्लीन किया, और फिर तीसरी बार लाइजॉल डाल के फिर से किचन को बिल्कुल क्लीन सा कर लेती हूँ। तो सुबह अगर उठो ना तो बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है, क्योंकि उठो तो किचन बिल्कुल क्लीन सा एकदम साफ सुथरा मिलता है। तो फिर जो काम अगर करने का मन नहीं होता ना वो भी हो जाता है। कि देखिए इस तरह से मैं शाम के वक्त जितना दीवार पे कुछ भी जैसे खाना बनाते वक्त तेल और चिकना गिरा है, पर एक बार हाथ दीवार पे भी वो कर लेती हूँ, और इस तरह से वो साफ कर लिया प्लेटफॉर्म।
उसके बाद ये तवा था, ये सब कुछ अभी धुल रही हूँ। ऐसे ही मैं करती हूँ, तवा कढ़ाई कभी भी मैं जूठे में नहीं रखती हूँ। तो यहाँ मेरा ये सब भी साफ हो गया और किचन पूरा बिल्कुल क्लीन हो गया अच्छे से। तो फिर मैं थोड़ा सा स्पीड कर दी थी क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो यहाँ मेरा ये सबको बेसिन भी अच्छे से धुल लेती हूँ, जो नल का वो है वो भी साबुन से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद यहाँ मैं आ गई झाड़ू लेके। शाम को झाड़ू तो नहीं लगाना चाहिए, पर झाड़ू कैसे लगाती हूँ मैं, जैसे यहाँ झाड़ू लगा के बस यही दरवाजे के पास, कूड़ा बाहर शाम को नहीं फेंकना चाहिए। तो फिर इस तरह से मैं किचन में थोड़ी सी लगाती हूँ, ज्यादा झाड़ू नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद क्या करती हूँ कि ये देखिए, मैं हाथ से ही यहाँ किचन में इतनी दूर ना, मैं तो बैठ के ही पोछा अक्सर लगाती हूँ क्योंकि किचन में थोड़ा सा अच्छे से लगा देती हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शाम की क्लीनिंग बहुत ही